आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गुयाना दौरे के दौरान भारत के उच्चायुक्त अमित तेलंग ने द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को रेखांकित करते हुए कहा, भारत और गुयाना के बीच एक विशेष प्रकार की साझेदारी है और इसका मुख्य कारण ये है कि गुयाना की 40% से अधिक जनसंख्या भारतीय मूल की है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से गहरे संबंध मौजूद हैं। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर भी प्रतिक्रिया दी और बताया कि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने इस घटना की तीव्र निंदा की। तेलंग ने कहा, राष्ट्रपति अली ने आतंकवाद को एक अभिशाप बताया और इससे दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाई जाए। तेलंग ने यह भी जोड़ा कि भारत को गुयाना के नेतृत्व से जिस तरह की एकजुटता और संवेदनशीलता प्राप्त हुई है, वह दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना को और प्रगाढ़ बनाती है। As you would be aware that we have a very special kind of partnership between India and Guyana, and the reason for that is more than 40% of the population of Guyana is of Indian origin. So we naturally have a very deep sense of connection between our two countries. In so far as the Pahalgam terrorist attack is concerned and the subsequent Operation Sindoor, I would like to share with you that immediately after the terrorist attack, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of Guyana, he condemned the terrorist incident in no uncertain term, and he also mentioned that the terrorism is a scourge and it needs to be tackled. We need to be firm in handling and tackling the scourge of terrorism. So that is the kind of response that we have received from the leadership here in Guyana, which shows that Guyana has stood with us in condemning the terrorist attack, and they have also been supportive in terms of India's emphasis on the need to fight the scourge of terrorism. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।